अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करनी चाहिए। 4 ऐसे आमाल हैं जो कुरान और हदीस के अंदर बयान किए गए हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल हो सकता है। वो 4 अमाल कौन से हैं? पहला अमल कुरान पाक की तिलावत है। कुरान और रमज़ान इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने आसमान से जितनी भी किताबें नाजिल की हैं, वो चाहे कुरान पाक हो, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो और दूसरे सहाइफ़ हों, वो सब के सब रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं। और कुरान पाक को रमज़ानुल मुबारक के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है कि इसके नुज़ूल की इब्तदा भी रमज़ानुल मुबारक में हुई है और इसकी इंतहा भी रमज़ानुल मुबारक में हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान पाक के हर हर्फ के बदले में पढ़ने वाले को 10 नेकियां दी जाती हैं। और अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि ये 3 हर्फ हैं। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम अलग हर्फ है। गोया के अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं और रमज़ानुल मुबारक में तो सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर सवाब हासिल किया जा सकता है कुरान पाक की तिलावत करके। हमारे जो अकाबिर थे वो कसरत के साथ रमज़ानुल मुबारक में तिलावत किया करते थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो दिन के वक्त रमज़ानुल मुबारक के दिनों में एक दिन के अंदर एक कुरान पाक की तिलावत किया करते थे और रात को एक पूरे कुरान पाक की तिलावत करते थे। रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो 60 मरतबा कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, फ़ुज़ूल कामों से बचें और कुरान पाक की तिलावत के अंदर वो अपना वक्त सर्फ करें। और दूसरा अमल जो है, जो रमज़ानुल मुबारक में करने की ज़रूरत है, वो है कलमा शरीफ की तिलावत। कि ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। उठते बैठते, चलते फिरते, दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, काम के अंदर मसरूफ़ हैं, घर के किसी काम में मसरूफ़ हैं, सौदा सलफ़ लेने जा रहे हैं, तो हमारी ज़बान से कलमे का विर्द जारी रहना चाहिए। हर वक्त ज़बान कहती रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तीसरा काम जो है वो है इस्तिग़फ़ार, कि इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी तलब की जाए। जो अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार होता है, अल्लाह ताला उससे खुश होता है। हमें अपने साबका गुनाहों की, पिछले गुनाहों की अल्लाह ताला से बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए। जब हम बार बार माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे और खुश होकर हमें इनामात से नवाजेंगे। कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार तलब करो, अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हारे माल में बरकत देंगे, तुम्हारी खेतियों में बरकत देंगे, तुम्हें औलाद बेटों की सूरत में देंगे।
मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ एक नुक्ता जिक्र किया है कि जिस शख्स की औलाद में नरीना औलाद ना हो, बेटियां होती हों, और वो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह ताला उसे नरीना औलाद दे, तो उसे चाहिए कि कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़े, कसरत से अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह ताला उसे बेटा अता करेंगे। और चौथा काम रमज़ानुल मुबारक में करने का वो ये है कि हम कसरत से अल्लाह ताला की राह में सदक़ात दें, अल्लाह ताला की राह में कसरत से सदका और खैरात दें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इस कदर सखी हो जाते थे कि अपने घर की हर शय अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते थे। तो हमें भी अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो पैसे हैं वो हमें गरीबों को देने चाहिए, गरीबों में तकसीम करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।